जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2024 साइंस यानी विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सब यहीं से आने की पूरी संभावना है, तो जल्दी से जल्दी इस सभी प्रश्नों को रट लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, चलते हम लोग प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न की ओर अगर हम चले तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या दिया है, यहाँ से पढ़िए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो ऑप्शन आपके सामने ए दिया है परमाणु भार, ऑप्शन बी दिया है परमाणु आयतन, ऑप्शन सी दिया है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी क्या दिया है, कक्षों की संख्या। देखिए मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षों की संख्या। जब भी आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों के बारे में गुण अगर समान के बारे में पूछे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कक्षों की संख्या। समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो ऑप्शन ए है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है एथेनोइक अम्ल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 4, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जब भी पीएच मान पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। यहाँ देख रहे हैं आयनन ऊर्जा अधिकतम बोल रहा है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि किसमें जो है आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए दिया है Cl मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, ऑप्शन बी F मतलब फ्लोरीन, ऑप्शन सी आई मतलब आयोडीन, ऑप्शन डी Br मतलब ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या दिया है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। ऑप्शन दिया है ए तांबा की, ऑप्शन दिया है बी जस्ता की, ऑप्शन सी टंगस्टन की, और ऑप्शन डी नाइक्रोम की। तो विद्युत हीटर में जो है तार की कुंडली किसकी बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम की। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए जितने भी इसमें प्रश्न मैं करा रहा हूँ सभी जो है बेहतरीन प्रश्न है, तो सभी को आप ध्यान से देखते जाइए। छठा प्रश्न अब आपके सामने क्या है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी शक्ति। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे, किसी परिपथ का वह गुण जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है किसी भी परिपथ का वह गुण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी क्या है, सूरज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बाकी जो पवन है, उसके बाद जल है, ये सभी जो है नवीकरणीय है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रश्न यही कह रहा है। ऑप्शन ए है मीटर में, ऑप्शन बी है हर्ट्ज में, ऑप्शन सी है मीटर बट्टे सेकेंड में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तरंगदैर्घ्य को मेरे भाई आप किस में जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
9वां प्रश्न क्या दिया है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था या उपयोग किया था। मेंडल ने जो है अपनी आनुवंशिकी प्रयोग किया था, उस समय किस पौधे को जो है उपयोग में लाया था। प्रश्न यह कह रहा है, ऑप्शन ए आप सामने है गुलाब, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है आलू। इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, तो मटर का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेंडल ने जो है आनुवंशिकी प्रयोग के हेतु मटर के पौधे को उपयोग किया था। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब किस प्रकार के जो श्वसन में जो है ऊर्जा की मात्रा जो है अधिक होती है, मुक्त होती है, अधिक निकलती है। ऑप्शन ए है वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, मतलब वायवीय और अवायवीय दोनों, ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए वायवीय श्वसन में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। तो ये आज जो है टॉप 10 जो है बेहतरीन प्रश्नों का जो है ये ऑब्जेक्टिव सीरीज था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा।